तो आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ एप्सन का इकोटैंक L8050 प्रिंटर। एंड ये इसमें वाईफाई मिलेगा आपको, A4 प्रिंट एंड फोटो। इसमें स्कैनर नहीं होता है, बेसिकली ये फोटो प्रिंटर होता है। डॉक्यूमेंट प्रिंटर भी आप यूज कर सकते हैं इसको। इसमें आप पीवीसी कार्ड भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो इसका एमआरपी लिखा है 26,999 यानी 26,999 और ये मुझे मिला है 20,300 यानी 20,300 में। तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर इसके फीचर्स देखेंगे क्या क्या इसमें बॉक्स में हमें मिलेगा। तो इसमें देख लेते हैं हमें क्या क्या सामान मिला है। एक इसका यूजर गाइड निकली है एंड ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ट्रे है पीवीसी कार्ड लगाने की, जो यहाँ प्रिंटर में सामने लगती है। उसके बाद एक पॉलिथीन निकली है, काफी बड़ी पॉलिथीन है ये। एंड इसमें ये मेंशन है कि प्रिंटर को किस तरीके से आपको पैक करके रखना है। अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो इसमें पॉलिथीन में आप इसको पैक करके रखें। एंड इसके बाद निकले इसमें 6 कलर इंक और एक पावर केबल। सिक्योरिटी टेप्स हटा लेता हूँ एंड फिर इसको इंक इंस्टॉल करके देखते हैं किस तरीके से इंस्टॉल होगी। एंड प्रिंटर को भी एक कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके देखेंगे। तो इंक रिफिल करने के लिए यहाँ से इस कवर को हम ओपन करेंगे, इसे कवर ओपन करेंगे एंड जो कलर यहाँ पर मेंशन है उसी की हमें यहाँ पर बोतल यहाँ पे लगा के इसको रिफिल करना है। आपको बोतल को प्रेस नहीं करना है। LM देख लीजिए, यहाँ पर जो कलर मेंशन है LM एंड यहाँ पे ये LM, तो ये आपको इस तरीके से लगा देनी है। थोड़ी देर में देखेंगे यहाँ पर इंक अभी रिफिल होना शुरू हो गई है। वाई, सियान, मैजेंटा, LC, ब्लैक। इंक देखिए इसमें रिफिल हो गई है। अब इसको कैप को सभी को बंद कर देते हैं। अब बैक में थोड़ा और दिखा देता हूँ इसमें क्या मिलेगा आपको। यहाँ पर पावर सॉकेट बना हुआ है एंड इस जगह पे दिया हुआ है आपका USB। लैन नहीं होता है इसमें, सिंपल ये प्रिंटर USB से काम करेगा, वाईफाई के थ्रू काम कर जाएगा ये। एंड डायरेक्ट वाईफाई की भी आप यूज कर सकते हैं। और मैंने इसकी पावर ऑन कर दी है। तो इंक रिफिल करने के बाद में हमें ये इस बटन को, स्टॉप बटन को करीब 5 सेकंड तक प्रेस करके रखना होगा। जो इनिशियलाइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब ये करीब 7 से 10 मिनट तक ले सकता है, तो इसको ऐसे चलने देते हैं। उसके बाद ये प्रिंटर यूज करने के लिए रेडी हो जाएगा। सो अब इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है एंड अब ये प्रिंटर इंस्टॉल करने के लिए रेडी हो गया है। उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको डेस्कटॉप पे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसके साथ में USB केबल नहीं आती है। कंपनी कहती है कि इसको आप वाईफाई के थ्रू ही इंस्टॉल करें। तो USB केबल मेरे पास दूसरी थी, उसे लगाकर मैं अभी इसको अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करूंगा। वाईफाई के थ्रू भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ, देखिए अपने डेस्कटॉप पे प्रिंटर का ड्राइवर मैंने डाउनलोड कर लिया था। यहाँ से आप एप्सन की साइट पर जाके एप्सन L8050 का ड्राइवर जो भी आपकी विंडोज़ है उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लीजिए। एंड सिंपल सेटअप होता है। उसके बाद ओके करेंगे, एग्री, ओके। और अब ये पूछा है आपसे कि आप नेटवर्क के थ्रू इंस्टॉल करना चाहते हैं या USB कनेक्शन के थ्रू। तो मैं इसको USB के थ्रू करूँगा। सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है L8050 एंड इसका मैं एक टेस्ट पेज दे देता हूँ। टेस्ट पेज दे दिया। इसकी ट्रे बाहर निकाल लेता हूँ मैं। बेसिकली एक फोटो प्रिंटर है एंड डॉक्यूमेंट प्रिंटर भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी फोटो शीट होगी उस पर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया आएगी। वैसे तो मेरे इस पेपर पे भी इसकी जो टेस्ट पेज आया है बहुत अच्छी क्वालिटी का आया है। एंड इसमें आप कार्ड लगा के भी, पीवीसी कार्ड लगा के उसे भी प्रिंट कर सकते हैं। जो आधार कार्ड करते हैं प्रिंट या फिर कोई ID कार्ड करते हैं उसमें आप ट्रे लगा सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें हम लीगल पेपर यूज कर सकते हैं कि नहीं। सबसे ज्यादा क्वेरी मेरे लिए प्रिंटरों के लिए आती है, जो कि यूजर्स पूछते हैं कि लीगल पेज ये सपोर्ट करेगा या नहीं। तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे ABCD लिख लिया है, कलर में लिख लिया, कलर भी इसका चेक हो जाएगा। एंड यहाँ मैं करूँगा इसको लीगल के लिए, लीगल सिलेक्ट किया। अब देखते हैं प्रिंटर कमांड लेता है या नहीं लेता है। बिल्कुल इसने लीगल प्रिंटिंग के लिए कमांड ले ली है। एंड कलर भी देखिए कितने ज्यादा स्क्रीन पर जैसे आ रहे हैं वैसे यहाँ भी शो कर रहा है। एक मेरे पास फोटो पेपर है तो इसको भी लगा के देख लेते हैं। फोटो प्रिंटर है तो फोटो क्वालिटी तो इसकी चेक करनी बनती है। तो चलिए एक ये मेरे पास फोटो है फ्लावर्स की, तो इसी के हम पिक्चर निकाल लेते हैं। कलर भी बहुत ज्यादा है इसमें, देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसे आती है।
तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा प्रिंटर एप्सन L8050 और कुछ लैंडस्केप में पेपर साइज रेफ ट्रे लेटर में प्लेन पेपर फोटो पेपर है मेरे पास फोटो। तो कमांड अभी प्रिंटर पे आ गई है। अब देखते हैं कि इसकी प्रिंटिंग कितनी फास्ट होती है एंड क्वालिटी कैसे आती है। अरे एक्सीलेंट यार, इतना फास्ट प्रिंटर तो मैंने कोई नहीं देखा। वाह, क्वालिटी देखिए इसकी, इतना फास्ट प्रिंटर मैंने कोई नहीं देखा। मतलब विद इन सेकेंड्स आपकी जो कलर इमेज है वो प्रिंट आउट होके निकल आई है। तो चलिए इसके बटन्स को भी हम समझ लेते हैं कि बटन्स के इनकी जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे यूज होते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है पावर बटन, यानी प्रिंटर को ऑन ऑफ करने के लिए। सेकंड है इसका वाईफाई WPS के थ्रू भी यूज कर सकते हैं एंड वाईफाई डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। थर्ड है इसका इंफॉर्मेशन शीट के लिए, जो भी नेटवर्क की शीट होगी वो आपको उसको प्रेस करके नेटवर्क की शीट ले सकते हैं। एंड इसमें फोर्थ दिया हुआ है स्टॉप बटन, या इसमें जो प्रिंटर में एरर होगा तो वो यहाँ शो होगा, या कोई कमांड आप उसको स्टॉप करना चाहते हैं तो उस बटन को आपको प्रेस करना होगा। तो इसके इंफॉर्मेशन बटन को प्रेस करके आप इस तरीके से जो इसकी नेटवर्क शीट है वो आप ले सकते हैं। तो इसका नेटवर्क किस तरीके से यूज होगा वो आपको सारा इस शीट में मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं प्रिंटर के बारे में आपको बताता हूं कि सपोज कीजिए आपके पास कोई एक ऐसा एक्सेस पॉइंट है जिसमें WPS बटन नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है कि आजकल जो वाईफाई राउटर आ रहे हैं उनमें WPS बटन नहीं होता है। तो WPS बटन से तो हम इन प्रिंटर को आसानी से कनेक्ट करा लिया करते थे, लेकिन जिसमें WPS बटन नहीं है उनको हम कैसे कनेक्ट कराएंगे। तो मैं आज आपको यही बताऊंगा अभी कि इस प्रिंटर को हम वायरलेस के थ्रू कैसे बनाएं। मैंने कई वीडियो देखी, उसमें सिंपल मेथड बता दिया है कि वाईफाई डायरेक्ट को कैसे मोबाइल से या डेस्कटॉप लैपटॉप से कनेक्ट कराते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि WPS बटन ना हो तो उसको हम कैसे कनेक्ट कराएंगे। मैं वाईफाई डायरेक्ट भी आपको बता दूंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आपको वाईफाई एक्सेस पॉइंट से इसको कैसे कनेक्ट कराना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख लीजिए कि मेरा जो वाईफाई है, वाईफाई डायरेक्ट एंड राउटर दोनों स्टेबल है, यानी मेरा प्रिंटर वाईफाई डायरेक्ट एंड राउटर के थ्रू दोनों के थ्रू कनेक्ट है। मेरा जो सर्वर रूम में वाईफाई लगा हुआ है वो इसी तरीके का D-Link का लगा हुआ है एंड शायद आपको सामने दिख भी रहा होगा। देखिए इस तरीके ये लगा हुआ है, तो मैंने इसी से कनेक्ट करा रखा है इसको। अब मैं आपको इसको बाय डिफॉल्ट पे प्रिंटर को कर देता हूं और फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे हम इसको राउटर के थ्रू कनेक्ट कराएंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको रीसेट कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको डिटेल बताऊंगा। अब देखिए मैंने दोनों बटन इसके प्रेस किए, वाईफाई इंडिकेशन वाला जो स्टेटस बटन है उसको प्रेस किया एक साथ में, तो इसका वाईफाई डायरेक्ट ऑन हो गया है। अब डेस्कटॉप पे चलते हैं और वहां से इसको कनेक्ट करके मैं आपको बताऊंगा कि वाईफाई राउटर से अब कैसे कनेक्ट होगा। इससे पहले हमें क्या करना होगा कि अब ऐसे जब ये स्टेबल है तो इसको हम आई बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो इसकी एक नेटवर्क शीट हमें मिलेगी, उसमें हमें वाईफाई डायरेक्ट का पासवर्ड मिल जाएगा। ट्रेस को बाहर निकालनी पड़ेगी और ये नेटवर्क बटन आपको तभी प्रेस करना है जब आपका यहां पर स्टेबल हो वाईफाई डायरेक्ट पर। अब इससे मुझे दो चीज मिलेंगी, एक तो मुझे एक आईपी एड्रेस मिलेगा जिससे मैं इसको अपने डेस्कटॉप पे ओपन करूंगा, दूसरा मुझे एक पासवर्ड मिल जाएगा जो डेस्कटॉप पर मुझे एंटर करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जैसा मैं बता रहा हूं ऐसे ही करना है, तो आपका राउटर से ये प्रॉपर कनेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर मुझे दो चीजें मिल गई हैं। एक तो मुझे वाईफाई डायरेक्ट का पासवर्ड मिल गया यहां, दूसरा मुझे एक आईपी एड्रेस मिल गया है। तो इस पासवर्ड से मैं प्रिंटर को कनेक्ट करा लेता हूं। चलिए डेस्कटॉप पे देख लेते हैं। तो अब मैं आ गया हूं अपने डेस्कटॉप पर, तो यहां पर मैं कनेक्ट करा लूंगा। देखिए यहां ऑलरेडी मैंने कनेक्ट करा लिया था इसी पासवर्ड से। तो आपके केस में यहां पर ये पासवर्ड मांगेगा, तो आपको जो यहाँ पासवर्ड मिला है वो ही यहां पर एंटर करना है। अब वाईफाई डायरेक्ट आपका कनेक्ट हो गया है। अब आपको करना क्या है, ब्राउजर ओपन कर लीजिए एंड जो आईपी एड्रेस मैंने आपको शो किया था 192.168.223.1,
इसको एंटर करना है यहाँ पर। एडवांस, अगर आपकी ये सिक्योरिटी आ रही है तो एडवांस में जाके यहाँ नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड इस तरीके से आपको एक पेज खुल जाएगा। यहाँ सबसे ऊपर आ रहा है लॉगिन, तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ एक पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड में आपको अपने प्रिंटर का सीरियल नंबर एंटर करना होगा। और सीरियल नंबर कहाँ मिलेगा आपको? सीरियल नंबर के लिए आपको इसका कवर ओपन करना पड़ेगा या बॉक्स में भी होगा, तो यहां पर एक पीछे सीरियल नंबर इसका है, तो यही आपको सीरियल नंबर अपने डेस्कटॉप में एंटर करना है। तो मैं सीरियल नंबर एंटर कर देता हूं, कैप्स लॉक में है, ओपन कर दूंगा एंड अब इसकी पूरी सेटिंग ओपन हो गई है लॉगिन करने के बाद। यहाँ देखिए यहाँ पर आ गया लॉग आउट तो करना नहीं है हमें। एंड ये देखिए यहाँ पर शो कर रहा है कनेक्शन स्टेटस डिसेबल। तो अगर आपके पास राउटर WPS वाला नहीं है तो ये डिसेबल ही रहेगा, आप कनेक्ट नहीं करा पाएंगे। तो कनेक्ट आपको इस वेब पोर्टल से ही कराना पड़ेगा। एंड वाईफाई डायरेक्ट आप देख लीजिए, जिस IP एड्रेस से मैंने ओपन किया है वो यहाँ पर शो कर रहा है। जो मैंने पासवर्ड एंटर किया था, जो मुझे मिला था शीट में, वो यहाँ पर शो कर रहा है। अब नेटवर्क इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के लिए जाना होगा यहाँ पर आपको नेटवर्क सेटिंग में, वाईफाई में, एंड यहाँ सेटअप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ जितने भी आपकी 4G वाले 2.4 गीगाहर्ट्ज वाले इंटरनेट शो कर रहा होगा, उसमें से किसी का भी आपको पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, उनके WPS से कनेक्शन नहीं बन पाता है, तो ये बहुत ही इजी मेथड है जिसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे एंड ओके। अब देखिए मैंने जैसे डेस्कटॉप पे ओके किया है तो यहां पर ये इंडिकेशन करने लग गया है, यानी ये अब IP एड्रेस असाइन कर लेगा और राउटर से मेरे कनेक्ट हो जाएगा, और ये राउटर से कनेक्ट हो गया है और दोनों ही तरीके से अब कनेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो वाईफाई डायरेक्ट से भी कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं राउटर के थ्रू भी। तो ये हो गया है, तो इसको मैं अब दोबारा से कनेक्ट करा लेता हूं वाईफाई डायरेक्ट के थ्रू। अभी मैं इस IP एड्रेस से लॉगिन कर रहा था 192.168.223.1। अब ये लॉगिन नहीं हो रहा है क्योंकि इसने जो अपना IP एड्रेस वाईफाई डायरेक्ट का था वो चेंज कर लिया है। तो आप इसमें वाईफाई डायरेक्ट पे क्लिक करेंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे, स्टेटस में जाएंगे एंड डिटेल्स में जाएंगे, तो यहाँ देखिए अब ये IP एड्रेस दिखा रहा है 172.16.10.11। तो इसी को मैं एंटर करूंगा 172.16.10.11। तो इस नए IP एड्रेस से ये कनेक्ट हो गया है। तो देखिए ये ओपन हो गया 172.16.10.1 से एंड सीधे नेटवर्क स्टेटस में जाके देखेंगे जब हम, तो यहाँ पर आया नेटवर्क एंड वाईफाई डायरेक्ट, दोनों ही ऑन है इसके। नेटवर्क को देखेंगे जिसका हमने कॉन्फ़िगरेशन किया, ये राउटर से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर जो राउटर मेरा चल रहा है, जो अभी मैंने सर्वर रूम का IP एड्रेस असाइन कराया था, उससे ये कनेक्ट हो गया, यहाँ पे IP एड्रेस ने शो कर दिया है। तो अगर अब हम इस प्रिंटर को इंस्टॉल करेंगे, देखिए किसी डेस्कटॉप पे, इसी पे इंस्टॉल करके दिखा देता हूं मैं। ओके, तो ये यहाँ पर IP एड्रेस शो करना चाहिए, यस पे ही ओके। एंड ये देखिए यहाँ पर ये शो कर रहा है, दोनों ही शो कर रहा है, वाईफाई डायरेक्ट भी, वाईफाई राउटर वाला भी। 192.168.45 ये IP यहाँ मिल रहा है, और यहाँ देखेंगे 192.168.45 यानी सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है राउटर से हमारा प्रिंटर। एंड इसको अब हम कर देंगे ओके, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ऑलरेडी इंस्टॉल था मेरे में ये, तो यहाँ पर ये शो कर रहा है डू नॉट डिलीट, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो ये ऐसे करके आप वाईफाई राउटर और वाईफाई डायरेक्ट दोनों से इसको कनेक्ट करा सकते हैं। तो देखिए अभी तो मैंने आपको डेस्कटॉप पे तो इंस्टॉल करके दिखा दिया था कि डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कैसे होगा प्रिंटर। अब मैं आपको मोबाइल के थ्रू भी दिखा देता हूँ। एंड अगर आपके इंटरनेट नहीं है, वाईफाई राउटर नहीं है, तब भी आप इस प्रिंटर को वाईफाई डायरेक्ट के थ्रू कनेक्ट करा के आप प्रिंटिंग ले सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, आपको यहाँ पर वाईफाई जहाँ सेलेक्ट करते हैं उसको आप टैप करेंगे, तो यहाँ पर आपको प्रिंटर का नेम यहाँ शो करेगा। अब जो मैंने पहले आपको बताया था कि इसका पासवर्ड कैसे देखा जाता है, तो यहाँ पर आप पासवर्ड एंटर कर देंगे तो प्रिंटर आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने पासवर्ड एंटर करके कनेक्ट कर दिया है।
एंड ये देखिए यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे इसको टैप करेंगे, इसकी सिक्योरिटी को यस करेंगे। अब ये प्रिंटर यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। तो जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा तो उसके लिए आपको एप्सन स्मार्ट करके एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा। एंड ये प्रिंटर अब यहाँ पर शो करेगा। देखिए यहाँ पर ये प्रिंटर शो कर गया है। एंड इसका जो IP एड्रेस है वो 172.16.10.1। तो इसको मैंने टैप किया है एंड ये प्रिंटर ओके। अब यहाँ से मैं कोई भी इसका प्रिंट आउट दे सकता हूँ। जैसे प्रिंट में गया, डॉक्यूमेंट्स में देख लेंगे, डॉक्यूमेंट में कोई PDF वगैरह फाइल होगी उसे भी आप इजीली प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप, अगर आपके इंटरनेट नहीं है, राउटर नहीं है, एक्सेस पॉइंट नहीं है, तो भी आप प्रिंटर को वाईफाई डायरेक्ट के थ्रू भी आप इंस्टॉल करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये सेम काम आप, अगर आपके राउटर है तब भी आपको इसी ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। सेम प्रोसेस होती है कि आप यहाँ पे इस तरीके से प्रिंटर को आप ऐड करा के प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो मैंने इस प्रिंटर को आपको USB और वाईफाई दोनों के थ्रू इंस्टॉल करके बता दिया है। एंड जो इसमें प्रॉब्लम्स आती है कि ये लोग तो इसको वाईफाई डायरेक्ट के थ्रू आपको इंस्टॉल करना बता देते हैं। मैंने वाईफाई राउटर के थ्रू इंस्टॉल करना बताया है। कैसे कैसे इसको ओपन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसा मैंने बताया है वैसे ही आप इसको किसी भी डेस्कटॉप पे खोल लीजिए, या मोबाइल के आप क्रोम पे भी खोल सकते हैं, तब भी आपका काम हो जाएगा अगर आपके पास डेस्कटॉप और लैपटॉप वगैरह नहीं है। तो ये वीडियो आपने यहां तक देख लिया, उसको लाइक जरूर कर देना, किसी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। एंड जो अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।